प्रिय विद्यार्थियों, दीपावली पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को सादर नमस्कार। आज मैं आपको बीए पार्ट सेकंड इतिहास विषय के अंतर्गत पेपर प्रथम में विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण शासक कृष्णदेवराय के बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी दूंगा। उसके तत्पश्चात तालीकोटा के युद्ध के बारे में भी आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रदान करूंगा। विजयनगर राज्य के शासक कृष्णदेवराय की उपलब्धियां उसने के अंतर्गत कृष्णदेवराय विजयनगर राज्य का एक अत्यंत शक्तिशाली एवं पराक्रमी शासक था। वह 1509 ईस्वी में विजयनगर राज्य की गद्दी पर बैठा। उसके शासनकाल में विजयनगर राज्य की शक्ति एवं प्रतिष्ठा चरम सीमा पर पहुंच गई थी। उसकी उपलब्धियों में जो पहली उपलब्धि थी वो थी बहमनी के शासक को पराजित करना। बहमनी के सुल्तान महमूद शाह ने विजयनगर राज्य पर आक्रमण किया, परंतु अधोनी के निकट कृष्णदेव राय ने महमूद शाह को बुरी तरह से पराजित किया। इस युद्ध में बीजापुर का सुल्तान यूसुफ आदिल मारा गया। इस युद्ध के बाद कृष्णदेव राय ने रायचूर के दुर्ग तथा कृष्णा तुंगभद्रा के बीच स्थित उपजाऊ प्रदेश दोआब पर अधिकार कर लिया। उसने बीदर पर भी आक्रमण किया और महमूद शाह को गद्दी पर बिठाकर लौट आया। उसने यवन राज्य स्थापना चारी की उपलब्धि धारण की। उसके बाद उसने उड़ीसा की विजय की। 1513 ईस्वी में कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के शासक गजपति प्रताप रुद्र को युद्ध में पराजित किया और उसने वे सब प्रदेश वापस ले लिए जो कि उसके दुर्बल पूर्वाधिकारियों के समय उड़ीसा के शासक ने छीन लिए थे। 1514 ईस्वी में उसने उड़ीसा पर पुनः आक्रमण किया और उदयगिरी के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात उसने कौड़बिंदु तथा कौड़पल्ले पर भी अधिकार कर लिया। उड़ीसा के शासक ने अपनी पुत्री का विवाह कृष्णदेव राय के साथ कर दिया। बीजापुर की विजय 1520 ईस्वी में कृष्णदेव राय ने बीजापुर पर आक्रमण किया और वहां के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को पराजित कर गुलबर्गा के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। विजयनगर में सैनिकों ने बीजापुर को खूब लूटा। कृष्णदेव राय की सांस्कृतिक उपलब्धियां भी महत्वपूर्ण थी। कृष्णदेव राय स्वयं साहित्य तथा कला का संरक्षक भी था। वह स्वयं विद्वान था तथा विद्वानों, कवियों तथा साहित्यकारों का संरक्षक था। उसके दरबार में 8 उच्च कोटि के प्रसिद्ध विद्वान थे जो अष्टदिग्गज के नाम से प्रसिद्ध थे। उसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य की अत्यधिक उन्नति हुई।
कृष्णदेव राय एक अच्छा निर्माता भी था। उसने नागल्लपुर नामक एक नया नगर बसाया। उसने अपनी राजधानी की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अनेक मंडप तथा गोपुरम बनवाए। उसने अनेक मंदिर बनवाए, जिनमें हजारों स्तंभ वाला मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। 1530 ईस्वी में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई। अब आपको इसके अंतर्गत तालीकोटा के युद्ध के बारे में भी जानकारी दे देते हैं संक्षिप्त में, क्योंकि ये भी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में विजयनगर राज्य तथा अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेना के बीच हुआ था। तालीकोटा के युद्ध के जो कारण रहे हैं, उनमें विजयनगर राज्य की बढ़ती हुई शक्ति से दक्षिण के मुस्लिम राज्य चिंतित थे। विजयनगर राज्य की बढ़ती हुई शक्ति से उनके राज्यों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया था। विजयनगर राज्य के शासक सदाशिव राय का प्रधानमंत्री राम राय एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने विजयनगर राज्य की संपूर्ण सत्ता पर अधिकार कर लिया था। उसने दक्षिण के मुस्लिम राज्यों की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाई और 1547 ईस्वी में उसने बीजापुर तथा गोलकुंडा के साथ मिलकर अहमद नगर पर आक्रमण कर दिया तथा विजयनगर की सेनाओं ने अहमदनगर राज्य को खूब लूटा। इससे मुस्लिम राज्य बड़े चिंतित हुए और उन्होंने आपसी मतभेदों को भुलाकर विजयनगर राज्य के विरुद्ध एक संघ बना लिया। युद्ध की घटनाएं: अहमदनगर, बीजापुर तथा गोलकुंडा, बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर की ओर प्रस्थान किया। दूसरी ओर रामराय की भी एक विशाल सेना लेकर आगे बढ़ा। 23 जनवरी 1565 ईस्वी को कृष्णा नदी के किनारे तालीकोट के मैदान में दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ। यद्यपि विजयनगर की सेनाओं ने मुस्लिम महासंघ की सेनाओं का वीरतापूर्वक मुकाबला किया, परंतु अंत में उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। रामराय बंदी बना लिया गया और उसका वध कर दिया गया। इसके बाद विजयी मुस्लिम सेना ने राजधानी विजयनगर को खूब लूटा और उसे तहस नहस कर दिया। युद्ध के परिणाम: पहला जो परिणाम तालीकोटा के युद्ध का निकला, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप जनधन की भीषण हानि हुई। मुस्लिम सेनाओं ने विजयनगर को खूब लूटा तथा उसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया। हेवेल ने लिखा है कि संसार के इतिहास में कभी भी इतने वैभवशाली नगर का इस प्रकार सहसा सर्वनाश नहीं किया गया जैसा कि विजयनगर का। विजयनगर राज्य का वैभव और उसकी शक्ति इस युद्ध के परिणाम स्वरूप नष्ट हो गई। तालीकोटा के युद्ध के परिणाम स्वरूप ही विजयनगर राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। इस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में
ये दो घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अक्सर इस पर प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में, और इनकी जानकारी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो आपको मैंने कृष्णदेव राय के शासक की उपलब्धियां और तालीकोटा के युद्ध के बारे में बताया, ये विजयनगर साम्राज्य का एक आपका अध्याय है। धन्यवाद।